Good morning, girls. Today we are going to discuss about wildcard characters in Unix. आप सब ने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज किए होंगे विंडोज में जो हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज करते हैं दैट इज एस्टरिस्क एंड क्वेश्चन मार्क. सेम कॉन्सेप्ट है जो विंडोज का है. अगर मैं यूनिक्स में एस्टरिस्क को यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है आइदर वन और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, मींस या तो सिंगल कैरेक्टर या एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स सर्च करेगा या कुछ भी नहीं सर्च करेगा. क्वेश्चन मार्क यूज करूं तो इट सेज ओनली वन कैरेक्टर, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर सर्च करेगा. इसके अलावा एक और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है यूनिक्स में दैट इज नोन एज स्क्वायर ब्रेसेस. इसके अंदर जो मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं एग्जैक्टली उन्हीं को मैच करेगा. ठीक है, इनको हम लोग डिटेल में करते हैं. सबसे पहले जो हम करेंगे दैट इज माय एस्ट्रिक वन. एस्ट्रिक की बात करें तो बाय डेफिनेशन इट सेज कि इट विल मैचेस नन और वन और अ स्ट्रिंग ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर्स. मींस अगर मैंने लिखा है सी एस्ट्रिक डॉट डैट तो ये क्या सर्च करेगा? ये सर्च करेगा आइदर फाइल नेम ca, आइदर ca डॉट डैट, आइदर cat डॉट डैट, आइदर cat1 डॉट डैट, आइदर category डॉट डैट और c डॉट डैट ओनली. तो यहां हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? या तो एक कैरेक्टर आया, या दो कैरेक्टर बाद में आया, या तीन कैरेक्टर आया, या स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर आया, या यहां कुछ भी नहीं आया. तो एस्ट्रिस्क जब हम लगाते हैं तो एस्ट्रिस्क का मतलब होता है कि जिस कैरेक्टर के बाद आपने एस्ट्रिस्क लगाया है उसके बाद वो या तो एक कैरेक्टर सर्च करेगा या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर सर्च करेगा या मोर देन वन कैरेक्टर्स की एक पूरी स्ट्रिंग सर्च करेगा. क्लियर? दिस इज एस्ट्रिस्क. और इसको जो यूज करने का तरीका है या जो सिंटैक्स है वो यूनिक्स में क्या है? डॉलर प्रॉम्प्ट. डॉलर प्रॉम्प्ट में आपको कैसे यूज करना है? सपोज मुझे कैट जो कमांड है उसके साथ यूज करना है तो मैंने कहा कैट डी एस्ट्रिस्क और उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की. तो यहां पर अगर आपको याद हो तो जो मेरा पर्टिकुलर फोल्डर है होम फोल्डर, उसमें मैंने 4 फाइलें बनाई हैं. data1, data2, data3 एंड data4. ये चारों फाइल्स का जो कंटेंट है वो यहां डिस्प्ले हो जाएगा अगर मैं यूज कर रहा हूं कैट डी स्ट्रिंग. क्लियर? ऐसे ही जो दूसरा मेरा वाइल्ड कार्ड है दैट इज क्वेश्चन मार्क. अगर मैं क्वेश्चन मार्क यूज करता हूं और क्वेश्चन मार्क को यूज कर रहा हूं मैं, सपोज मैंने यहां लगाया डी एस्ट्रिस्क. ठीक है, और इसको रन कराऊंगा तो ये यहां पर या तो DAT या DAB या DAC या DAD DAN मींस ओनली एंड ओनली वन कैरेक्टर आफ्टर द कॉम्बिनेशन. उसके अलावा कुछ भी नहीं सर्च करेगा. तो जब क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं एज एन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर तो वो सिर्फ आपके दिए हुए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में एक कैरेक्टर ऐड करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड करेगा. ठीक है, अगर मैं अपने पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं तो मैंने यहां लगाया कैट DA*A1. तो मैंने इसको सिर्फ एक कमांड सर्च करने के लिए कहा है, एक कैरेक्टर सर्च करने के लिए कहा है, तो ये मुझे data1 दे देगा. data2, 3 या 4 इसलिए नहीं देगा क्योंकि मैंने यहां पर इसको 1 स्पेसिफाई किया हुआ है. क्लियर? थर्ड जो है दैट इज द थर्ड ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर थिंग इज स्क्वायर ब्रेसेस. अगर मैं स्क्वायर ब्रेसेस यूज कर रहा हूं तो इसके अंदर मैं कुछ कैरेक्टर्स लिखूंगा. उन कैरेक्टर्स को, उनमें से किसी एक कैरेक्टर को ये स्पेसिफिकली मैच करेगा और उसी के हिसाब से रिजल्ट लेके आएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. अगर मैं यहां पर आपको दे रहा हूं सपोज
सेम वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर प्रॉम्प्ट में कैट डेटा 1 2 4, यहां पर मैंने आपको दिया डेटा 1 2 4 और एंटर की प्रेस कर दी। तो ये जो मुझे जिन फाइल्स का पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन देगा दैट विल बी डेटा 1, डेटा 2 एंड डेटा 4। क्यों? क्योंकि डेटा मैंने दिया है, डेटा के बाद 1 2 एंड 4 इनमें से इसको सर्च करना है। अदर देन दीज कैरेक्टर्स वो कोई और कैरेक्टर सर्च नहीं करेगा। मींस अगर स्क्वायर ब्रेसेस में मैंने दिया है, जो मैंने ऑप्शंस दिए, जो पैरामीटर्स पास किए, सिर्फ उन्हीं पैरामीटर्स को लेगा और कोई पैरामीटर नहीं लेगा। क्लियर? सॉरी। उसके बाद जो कमांड हम आज देखेंगे वाइल्ड कार्ड के बाद, दैट इज नोन एज मैन कमांड, MAN। अगर मैं मैन कमांड की बात करूं तो ये रेफरेंस मैनुअल प्रिंट कराता है किसी भी कमांड का जिसका आप रेफरेंस मैनुअल देखना चाहते हैं। सपोज मैंने डॉलर प्रॉम्प्ट पे लिखा मैन ls, अगर मैंने मैन ls कमांड लिखा तो पूरा मैनुअल आ जाएगा ls कमांड का। इस मैनुअल में टोटल 8 थिंग्स होंगी, या जो इसका प्रॉपर आएगा उसमें 8 चीजें होंगी। सबसे पहली चीज होगी इसकी सिनॉप्सिस, ये कमांड क्या है, कैसे यूज किया जाता है, इसका आउटपुट क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, ये चीज हमें मिलेगी इसके डिस्क्रिप्शन में। पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा कि कमांड का सिंटैक्स क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। सिनॉप्सिस में ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर कमांड है इसके ऑप्शनल आर्गुमेंट्स क्या है, नॉन ऑप्शनल आर्गुमेंट्स क्या है, सारी चीजें यहाँ जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कि कैसे यूज किया जाना है और उसका एक्सप्लेनेशन हर एक पर्टिकुलर चीज का, हर एक ऑप्शन का बेसिकली। थर्ड जो चीज आएगी दैट विल बी एग्जाम्पल। हर एक चीज के आपको एग्जाम्पल यहाँ मिल जाएंगे कि अगर मैं ls-l ले रहा हूँ, ls-a ले रहा हूँ, तो उन सारे ऑप्शंस के क्या एग्जाम्पल्स हैं वो सारी चीजें मिलेंगी। फोर्थ जो इसमें आपको चीज मिलेगी दैट विल बी फाइल्स। फाइल्स मींस ये जो कमांड है कौन सी फाइल्स में अवेलेबल है, कौन सी जगहों पर अवेलेबल है, या कौन सी फाइल्स होनी चाहिए इस कमांड को रन कराने के लिए। फिफ्थ विल बी सी ऑल्सो। सी ऑल्सो मीन्स कमांड्स जो सिमिलर हैं इसके तरीके से, जो इसके तरीके से काम करते हैं, वो यहां पर सी ऑल्सो में मुझे मिलेंगे। फिर सिक्स विल बी डायग्नोस्टिक्स, सॉरी डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो इसमें जो एरर मैसेजेस आ सकते हैं, यानी आप अगर कोई इसमें सिंटैक्स एरर दे रहे हैं या कुछ किसी वजह से आप में एरर आ रही है तो किस तरीके की एरर्स हो सकती हैं और क्या उनका एक्सप्लेनेशन है वो यहां पर मिलता है। नेक्स्ट इज वार्निंग। वार्निंग में ये आपको बताएगा कि जब इस कमांड को हम यूज कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे एरर्स ना जनरेट हो। क्लियर? देन लास्ट इज बग्स। बग्स में क्या है, जो नोन प्रॉब्लम्स हैं, जो इंप्रूवमेंट्स हैं जो हम इसमें कर सकते हैं, वो चीजें बग्स में आ जाती हैं। ठीक है? तो दिस इज मैन कमांड, दैट इज मैनुअल कमांड, कि हमको किसी कमांड का मैनुअल अगर प्रिंट कराना है तो किस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है गर्ल्स? फिर हमारा आता है फाइल एक्सेस पैरामीटर्स या फाइल एक्सेस परमिशंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं FAP। FAP की बात करें तो फाइल एक्सेस पैरामीटर्स जो परमिशंस जो हैं वो मेरे पास 3 तरीके की है। फर्स्ट इज रीड, सेकंड इज राइट एंड थर्ड इज सॉरी एग्जीक्यूट। रीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r, राइट स्मॉल w एंड एग्जीक्यूट इज विथ x। क्लियर? r का मतलब है कि मैं फाइल को डिस्प्ले कर सकता हूं, कॉपी कर सकता हूं, कंपाइल कर सकता हूं। राइट का मतलब है कि मैं एडिटिंग कर सकता हूं, डिलीटिंग कर सकता हूं, और एग्जीक्यूट का मतलब है मैं फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी कहलाती हैं फाइल एग्जीक्यूशन परमिशंस। और अगर मुझे इन्हें देखना है तो अगर आपको याद हो ls कमांड में हम लोग ने -l यूज किया था, तो सपोज मैंने $ls स्पेस -l डेटा 1 ये टाइप किया अपने प्रॉम्प्ट पे, तो मुझे जो आउटपुट मिलता है याद होगा हमने लिखा भी था -rw -r माइनस ये जो स्पेसेस हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, दैट इज द ओनर ऑफ द फाइल।
ग्रुप ओनर को सिर्फ रीड की परमिशन है और अदर ओनर जो है उनको भी सिर्फ रीड की परमिशन है, वो रीड और राइट नहीं कर सकते। जो हम परमिशन नहीं है हमारे पास वहां पर माइनस या हाइफन साइन आने लगता है और वो बताता है कि आप ये चीजें इस यहां पर नहीं कर सकते। उसके बाद कनेक्शंस बताता है, फिर फाइल ओनर, ग्रुप ओनर, डेट एंड टाइम, ये सारी चीजें यहां पर शो करता है। क्लियर, एलएस माइनस एल में। तो ये जो आपको चीजें दिख रही हैं दीज आर फाइल एक्सेस परमिशंस। क्लियर, फाइल एक्सेस परमिशंस में जो फर्स्ट थ्री सेट होता है, सपोज RWX, RWX एंड RWX, ये तीन तीन के सेट हैं अगर आप देखें तो फर्स्ट सेट इज फॉर फाइल ओनर, सेकंड फॉर ग्रुप ओनर एंड थर्ड फॉर अदर यूजर्स। मतलब जो हमारे साथ हैं उनको हमने परमिट किया है कि वो देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। इन पर्टिकुलर जो चीजों की बात करें तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम इनके मोड्स की बात करें, इन मोड्स को हम कैसे कर सकते हैं चेंज। ये ch मोड कमांड है, चेंज मोड कमांड है, उस पर हम देखते हैं। चेंज मोड कमांड की हम बात करें, अगर मैं बात करूं चेंज मोड कमांड की, दैट इज CHMOD, चेंज मोड कमांड। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसके थ्रू किसी भी यूजर का एक्सेस चेंज कर सकता हूं। जैसे मुझे यहां पर अगर मैं देखूं डेटा वन में मेरे पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं, बेसिकली ये फाइल है, कमांड है नहीं तो एग्जीक्यूट होगा भी नहीं वैसे भी। ठीक है, अगर मैं इसमें से राइट की परमिशन हटाना चाहता हूं डेटा वन में से, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं लिखूंगा CHMOD U -W डेटा वन। माइनस बता रहा है कि मैं इसमें से राइट की परमिशन हटा रहा हूं। अब अगर मैं डेटा वन का डिस्क्रिप्शन देखूंगा तो वो डिस्क्रिप्शन यहां $साइन में मैंने ls -l डेटा वन चलाया तो अभी तो मुझे ये दिख रहा था ना, अब ये दिखेगा -r हाइफन हाइफन r हाइफन हाइफन r हाइफन हाइफन। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी राइट परमिशन ले ली है। ठीक है, अब सपोज मैं कहता हूं मैं ग्रुप ओनर को राइट की परमिशन देनी है मुझे, तो मैंने $CHMOD G+W डेटा वन, यहां पर G क्या है, U क्या है, और अभी एक और चीज आएगी, जब वो तीनों चीज हो जाएंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज मैंने यहां पर इसको कहा कि मुझे इसको देना है राइट परमिशन, मैंने ये दे दिया, तो यहां पर अब दिखेगा -r माइनस माइनस r w माइनस r माइनस माइनस। क्लियर, फिर मैंने कहा $ls -l, मैं वापस यूजर को भी राइट परमिशन अभी दे रहा हूं, U +W डेटा वन। अब जब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा वापस RW हाइफन RW हाइफन R हाइफन हाइफन। जो तीसरा इसमें ऑप्शन है, जैसे मैंने यहाँ G का, यहाँ U का, तीसरा ऑप्शन आता है O का, चेंज मोड लगाऊंगा मैं यहाँ पर CHMOD O +W डेटा वन। तो यहां हो गया RW -RW -RW माइनस। तो यहां पर अगर मैं O की बात करूं, G की बात करूं, U की बात करूं, तो U डिनोट्स फाइल ओनर, G डिनोट्स ग्रुप ओनर एंड O डिनोट्स अदर यूजर्स। ठीक है, एक तो ये होगा कि मैंने इंडिविजुअली फाइल ओनर, ग्रुप ओनर, अदर यूजर के लिए किया। लेकिन अगर मैं एक कॉमन कमांड चाहता हूं कि एक ही बार में सब पे लग जाए या सब पे हट जाए, तो सिंपल है, मैं यहां पर लिखूंगा $चेंज मोड +r डेटा वन, या -r कर देते, +r तो -r डेटा वन। तो इन सब में से रीड की परमिशन हट जाएगी। क्लियर? तो अगर मुझे कॉमनली सारे ग्रुप्स पे यूज करना है तो ना मैं U यूज करूंगा, ना G, ना O, सिंपल मैं परमिशन दूंगा। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर द कमांड्स। ये बेसिक कमांड्स हैं जो आप कर सकते हैं, आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। अगर इन कमांड्स में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट वीडियो हम VI एडिटर पे करेंगे, दैट इज
कि अब हम फाइल्स कैसे बनाएंगे, हम कैसे इस पे बाकी सारी चीजें करेंगे. ओके, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो. थैंक यू सो मच गर्ल्स.